त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 9वीं का पेपर है संस्कृत विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 में देखिए दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जिसका पहला प्रश्न है बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचनम रूपम भविष्यति। तो बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, तो इसका स नंबर हो जाएगा सही आंसर बालकाय। दूसरा है फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचनम रूपम भविष्यति। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बताना है तो फलानी हो जाएगा ब नंबर। तीसरा है रामेण पदे विभक्ति अस्ति। तो रामेण में तृतीय विभक्ति हो जाएगा स नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। रामायण में बताना है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा, तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा इसका। अधोलिखितेषु सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा इसका। पांचवा है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, तो कुत्र इसका सही हो जाएगा 2 नंबर। छठवां है अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति। तो इसमें कौन सा अव्यय नहीं है ये बताना, तो छात्रा जो है अव्यय नहीं है। ये आपके सही विकल्प हो गए। प्रश्न नंबर 2 में कोष्टक से देख करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला है वर्तमान काले खाली स्थान दिया लकारा भवति, लट लकार हो जाएगा इसका लट लिख देना है। दूसरा है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे, तो गम धातु हो जाएगा, इसका धातु बताना था तो गम हो जाएगा। और पठति जो है एक वचन है तो इसमें एक वचन कर देना है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चौथा है गम धातो रूपमस्ति। तो इसमें गच्छति हो जाएगा। अगला विलोक इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग बताना, तो वि उपसर्ग हो जाएगा इसमें। छठवां है प्रउपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। तो प्रउपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, प्रहारेण प्र लगा हुआ उपसर्ग पहले। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखत। तो यदि सत्य है तो आपको आम लिखना है और यदि असत्य है तो ना लिखना है। जिसका पहला प्रश्न है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो विद्यालय में दीर्घ संधि होगी, तो यह सत्य है तो आपको लिखना है आम, पहले को हो जाएगा आम। दूसरा दिया देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो ये भी सत्य है तो इसमें आम हो जाएगा। तीसरा है सज्जन पदस्य सतधन जना विच्छेदम न अस्ति। जबकि सज्जन का जो विच्छेद होगा सतधन जना ही होगा, लेकिन न बोल रहा है तो ये नहीं है तो न लिखेंगे। चौथा में अव्ययी भाव समास का उदाहरण बोला यथाशक्ति न अस्ति। देखिए बोला है तो यथाशक्ति अव्ययी भाव का उदाहरण है तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि इसने बोला कि नहीं है। पाँचवा पितरौ समास विग्रह माता च पिता च भवति। तो सत्य है तो आम। और आखिरी पीताम्बरा बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो पीताम्बर जो है बहुब्रीहि का उदाहरण है तो ये भी आम हो जाएगा। तो आपके सत्य सत्य हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे उचित युग्म मेलनम कुरुत। यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है आपको। चौथे में देखिए पहला दिया बाल धन टाप, तो बाला हो जाएगा, इसके सीधे ही आपको सही आंसर लिखना है। 4 नंबर इसका सही है। साहित्य का दूसरा में दिया है साहित्य, तो साहित्य का हो जाएगा सीत्व, इसका बाला था, इसका हो जाएगा साहित्य। दृश्य धन कत्व से दृष्टवा बनेगा घ नंबर। कुत्र दरिद्रता न भवे, तो बचने का नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। पाँचवें माता काम आदिशक, तो पुत्रीम हो जाएगा ख नंबर में दिया है। आपको सीधे सीधे ही आंसर लिखने हैं इनके। सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसका बसंते हो जाएगा ग नंबर। ये आपके सही जुड़ी होगी प्रश्न नंबर 4 के आंसर। प्रश्न नंबर 5 में एक पदेन उत्तरम लिखा था, इसको देखिए। जिसका पहला प्रश्न दिया गया है खिन्ना बाला इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति। इसमें विशेष पद बताना है तो विशेष पद इसका खिन्ना हो जाएगा, इसमें लिख देना था खिन्ना। दूसरा है कृष्ण सर्पा इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, कृष्णा, इसमें लिख देना कृष्णा। तीसरा है आम्रम शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति। आम्रम जो आम है इसका पर्यायवाची बताना तो रसालम हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा रसालम। चौथा है तटे शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति। तटे का हो जाएगा तीरे। और आखिरी है श्वेता पदस्य विलोम पदम अस्ति। श्वेता का विलोम शब्द बताना है तो इसका श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, तो काला को कृष्णा लिख देंगे। तो ये आपके कक्षा 9वीं का पेपर था संस्कृत विषय का, जिसके आंसर हमने कराए। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही आप कमेंट करके बताइए।